वेल हेलो दोस्तों, मेरा नाम है AK। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने विंग्स ऑफ फायर का जो पिछला पार्ट था उसको कवर किया था। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ फोटोज देखे थे। ये सब जो देख रहे हैं आप, कलाम साहब के मतलब जन्म से रिलेटेड है, उनके फैमिली से रिलेटेड है, उनके पढ़ाई से रिलेटेड थे। ये सब फोटोज काफी सारे हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद से हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले थे, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, इसमें कह रहे हैं कि काफी अच्छी बात लगता है, कहा गया है इसमें, he who knows others is learned, but the wise one is the one who know himself. Learning without wisdom is of no use. अच्छा, क्या कही, क्या सही, मतलब क्या एकदम ही सही बात कही गई है यहाँ पे। वो कह रही है कि वो कह रहे हैं कि वो जो सबको जानता हो या फिर वो जो दूसरों को जानता है वो ज्ञानी होता है, ठीक है। लेकिन असली बुद्धिमान वही है, वो वही मतलब सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान है जो खुद को जानता है। तो भाई साहब, खुद को जानना बहुत जरूरी है। दूसरों को जानते हो आप, बड़ी अच्छी बात है। कौन कैसा है नहीं है, अच्छी बात है, आप जानते हो। लेकिन यार खुद को नहीं जानते हो तो फिर बेकार है। बेकार है भाई, फिर बेकार है। खुद को जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या हो। आप खुद को जान जाओगे, सब जान गए फिर आप, ठीक है। दूसरी लाइन ये है कि लर्निंग विदाउट विजडम इज ऑफ नो यूज, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के सीखना व्यर्थ है। ठीक है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप बिना ज्ञान के सीख रहे हो, मतलब वही बात हो गई कि एक मिस्त्री और एक इंजीनियर में कुछ फर्क ही नहीं रहा फिर, है ना। मैकेनिकल इंजीनियर और एक मैकेनिक में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। मैकेनिक क्या है, बिना ज्ञान के सीखता है। और एक मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो पूरा ज्ञान के साथ सीखता है, ठीक है। तो ये फर्क है उसमें। आगे देखेंगे। In the course of my education at MIT, three teachers shaped my thinking. Their combined contribution formed the foundation on which I later built my profession career. These three teachers were Professor Sponder, Professor K.V. Pandalai, and Professor Narsingh Rao. ठीक है। Each one of them had very distinct personalities, but they shared a common impulse, the capacity to feed their students intellectual hunger by sheer brilliance and untiring zeal। ठीक है। इस पैराग्राफ में देखेंगे, कलाम साहब कह रहे हैं कि जब वो MIT में पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान में तीन टीचर्स थे, तीन शिक्षक थे, जिन्होंने उनकी सोच को आकार दिया, जिन्होंने उनकी बुद्धि को, समझ को आकार दिया। ठीक है, ये तीन अलग अलग प्रोफेशन से थे, ठीक है। ये लोग जो तीन टीचर थे अलग अलग प्रोफेशन से थे। इनका नाम है, एक थे प्रोफेसर स्पॉन्डर, एक थे प्रोफेसर KV पंड्याल, पंडलाई जो भी है, प्रोफेसर नरसिंह राव। ठीक है, ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन से थे, अलग अलग मतलब अलग अलग विषय के टीचर थे, ठीक है। तो ये जो भी है मतलब अलग अलग विषय के टीचर थे, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि ये अपने स्टूडेंट्स की जो हंगर है, मतलब ज्ञान का हंगर जो था, या फिर जो मतलब उनको अच्छा पढ़ाते थे। ये उनकी जो, वो जो स्टूडेंट्स जो चाहते थे, उनकी जो भूख थी पढ़ाई की, उनको उत्साह का, सवाल पूछने का, उनको ये संतुष्ट करते थे ये तीनों टीचर। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रोफेसर स्पॉन्डर taught me technical aerodynamics. He was an Austrian with rich practical experience in aeronautical engineering. During the Second World War, he had been captured by the Nazis and imprisoned in a certain camp. Underst- understand by understandably, he had developed a very strong dislike for Germans. Incidentally, the aeronautics department was headed by a German professor, Walter Reftin. Another well-known professor, Dr. Kurt Tank, was a distinguished aeronautical engineer who had designed the German Fokker Wolf FW-190 single-seater fighter plane, an outstanding combat aircraft of the Second World War. Dr. Tank later joined the Hindustan Aeronautics Limited (HAL) in Bangalore and was responsible for the design of India's first jet fighter, the HF-24 Marut. ठीक है।
आगे देखेंगे इस पैराग्राफ में, ये कहते हैं कलाम साहब कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर स्पॉन्डर थे, उन्होंने कलाम साहब को टैक्टिकल एरोडायनेमिक्स दिखाया, ठीक है। अ, क्या इसको हिंदी में बोलेंगे, तकनीकी वायुगतिकी, ठीक है, ये सिखाया था उन्होंने, मतलब हिंदी में इसको यही कहते हैं। तो ये प्रोफेसर स्पॉन्डर ने उनको पढ़ाया था। जो प्रोफेसर स्पॉन्डर है, वो एक ऑस्ट्रियन है, ठीक है, वो एक ऑस्ट्रियन है। और ये इनका एक पास्ट है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इनको नाजियों ने पकड़ लिया था और बंदी बना लिया था, जिनसे ये अब समझ सकते हैं कि इनके मन में काफी घृणा, काफी नफरत जर्मन्स के लिए पैदा हो चुकी थी, ठीक है। तो अब आगे में यहाँ पे एक आपका प्रोफेसर वॉल्टेयर है, जो आपके एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट का हेड थे, ये, और जो कि एक जर्मन है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक और ये यहाँ पे एक और प्रोफेसर का नाम लिया गया है, जो है डॉक्टर कर्ट टैंक, ठीक है। ये जो है ये भी एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, जो कि प्रोफेसर थे, बाद में प्रोफेसर बने कलाम साहब जब स्टूडेंट थे। तो इन्होंने डिजाइन किया था जर्मन फॉक वल्फ FW-190 सिंगल सीटर फाइटर जेट है, ठीक है। इन्होंने ये डिजाइन किया था, बाद में इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि काफी अच्छा काम आया था, ये जो प्लेन अभी मैंने बताया, फाइटर जेट। बाद में इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया, जो कि बैंगलोर में था। और इन्होंने इंडिया का पहला फाइटर जेट जो है HF-24 मारुत को डिजाइन किया, ठीक है। ये जिनका नाम था डॉक्टर कर्ट टैंग, ठीक है। आगे देखेंगे, notwithstanding these irritants, Professor Sponder preserved his individuality and maintained high professional standards. He was always calm, energetic, and in total control of himself. He kept abreast of the latest technologies and expected his student to do the same. Uh, I consulted him before opting for aeronautical engineering. Uh, he told me that one should never worry about one's future prospect. Instead, it was more important to lay sound foundations, to have sufficient enthusiasm and an accompanying passion for one's chosen field of study. The trouble with Indians, Professor Sponder used to observe, was not that they lacked education opportunities or industrial infrastructure. The trouble was in their failure to discriminate between disciplines and to rationalize their choices. Why aeronautics? Why not electrical engineering? Why not mechanical engineering? I myself would like to tell all novitiate engineering student that when they choose their specialization, the assistant point to consider is whether the choice uh, articulates their inner feelings and एस्पिरेशंस, ठीक है। आगे देखेंगे, तो आगे इस पैराग्राफ में कलाम साहब कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद जो है प्रोफेसर स्पॉन्डर जो है अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। वो काफी शांत स्वभाव के थे, हमेशा एनर्जेटिक रहते थे, ठीक है, हमेशा एनर्जेटिक रहते थे, शांत स्वभाव के थे। आगे देखेंगे कि वो जो थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो थी उनकी काफी खबर रखते थे, और वो यही चाहते थे कि उनके जो स्टूडेंट है वो भी एकदम सेम ऐसा ही करे, ठीक है। और वो कहा करते थे कि कोई भी अगर लड़का है, उसको अपने फ्यूचर्स को लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा तो अभी बहुत सुनते हैं हम। और देखेंगे कि कलाम साहब ने इनसे सजेशन लिया था, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करने से पहले इन्हीं से पूछा था। और उन्होंने ये भी बताया था कि यार जो अ, मतलब ये जो क्या नाम है, हाँ, इंडियंस है, वो इसलिए परेशान नहीं है या फिर इसलिए फेलियर नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो इसलिए थोड़े से परेशानी में है कि उनको ये पता ही नहीं है कि, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, कि एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग ही क्यों करना है।
मतलब ये फील्ड ही क्यों, मतलब वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं या जिस फील्ड को चुन रहे हैं वो क्यों क्यों उसको चुन रहे हैं, मतलब अगर वो कुछ बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आदमी टीचर बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है, हाँ वो इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है टीचर बनना चाहता है क्योंकि उसको पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए वो टीचर बनना चाहता है। इंजीनियरिंग वो नहीं करना चाहता है, उसको उसमें मजा नहीं आता, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बात यही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि आप कोई चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो उनके जो क्या नाम है, प्रोफेसर स्पॉन्डर, तो उनका कहना भी सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो उस चीज आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रोफेसर के वी पंडलाई Pandalai taught me aerostructure design and analysis. He was a cheerful, friendly, and enthusiastic teacher who brought a fresh approach to every year's teaching course. It was Professor Pandalai who opened the secret of structure engineering to us. Even today, I believe that everyone who has been taught by Professor Pandalai would agree that he was a man of great intellectual integrity and scholarship, but within no trace of arrogance. Uh, his students were free to disagree with him on several points in the classroom. ठीक है, तो प्रोफेसर के, अरे यार ये बार बार सीधा क्यों हो जा रहा है, दिमाग खराब। चलो ठीक है, फिर से अब देखते हैं। जो प्रोफेसर के वी ए पंडलाई है, जो, हाँ तो इस पैराग्राफ में प्रोफेसर के वी पंडलाई की बात होने वाली है। तो उनके बारे में कलाम साहब कहते हैं कि उन्होंने इनको जो है एरोस्ट्रक्चर डिजाइन, मतलब एरोप्लेन का डिजाइन का जो भी ये पढ़ाया था। और आगे ये बताते हैं काफी फ्रेंडली थे ये जो प्रोफेसर के वी है, और काफी फ्रेंडली थे, काफी चेयरफुल थे, काफी अच्छे थे, मतलब काफी मस्त आदमी थे। अ, ये हर साल कुछ नया अपनी टीचिंग कोर्स में लाते थे। ठीक है, पढ़ाने का तरीका इनका काफी अच्छा था। और जब ये क्लासरूम में रहते थे तो जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो काफी फ्री रहते थे इनसे सवाल करने के लिए। और काफी जैसे मतलब होता है ना कि जैसे अगर कोई टीचर है, आप वो जो पढ़ा रहा है आप उस पर बोल दो कि नहीं सर आप ये सही नहीं पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि नहीं। लेकिन ये ऐसे एकदम नहीं थे। कल हम सब कहते हैं कि बहुत सारे मामलों में उनके स्टूडेंट उनसे डिसएग्री भी होते थे, तो भी वो एकदम हाँ उसको पॉइंट को क्लियर करते थे उस चीज को। ठीक है, ये नहीं कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ ये वो जो भी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई, कोई सबसे ज्यादा नहीं जानता है, सब सीख रहे हैं, सब सीखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। Professor Narsingh Rao was a mathematician who taught us theoretical aerodynamics. I still remember his method of teaching fluid dynamics. After attending his classes, I began to prefer mathematical physics to any other subject. Often I have been told I carry a surgical knife to aeronautical design reviews. If it had not been for Professor Rao's kind and uh, persistent advice on picking up uh, s- proofs, picking up proof to equations of aerodynamic flow, I would not have acquired this metaphorical tools. ठीक है, आगे देखेंगे। कलाम साहब फिर अब इस पैराग्राफ में वही एक एक करके उनके जो तीन टीचर थे, एक एक पैराग्राफ में एक एक टीचर के बारे में अच्छे से बताया गया। ठीक है, तो ये जो है ये जो पैराग्राफ है ये प्रोफेसर नरसिम्हा के बारे में है, नरसिंह राव के बारे में है। ठीक है, कि वो मैथमेटिशियन से काफी अच्छे गणितज्ञ थे। ठीक है, काफी अच्छा मैथ क्या बोलते हैं उसको, थ्योरो थियोरेटिकल एरोडायनेमिक्स पढ़ाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। इन्होंने कलाम साहब कहते हैं कि आज भी उनको उनका जो फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ाने का तरीका याद है। ठीक है, और यही है कि काफी अच्छा पढ़ाते। अच्छा, इनकी क्लासेस को अटेंड करने के बाद कलाम साहब को किसी को भी मतलब उनका क्लास अटेंड करने के बाद बाकी सब वो भूल जाते थे, बाकी सब क्लासेस। ठीक है, और ये अपने साथ ना एक सर्जिकल नाइफ लेके घूमते थे जब ये पढ़ाते थे तब, ये कलाम साहब। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं तो
कुछ वैसे कुछ ये नहीं लग रहा है कुछ काम था इस पैराग्राफ में। आगे देखते हैं। एरोनॉटिक्स इज अ fascinating subject containing within it the promise of freedom, the great difference between freedom and escape, between motion and movement, between slide and flow, are the secret of this science. My teacher revealed this truth to me through their meticulous teaching. They created within me an excitement about the aeronautics. Their intellectual favor, clarity through thought, and passion for perfection helped me to launch into a serious study of fluid dynamics, modes of compression, medium motion, development of shock waves and shock induced flow separation at increasing speeds, shock stall and shock waves drag। अच्छा, देखेंगे इस पैराग्राफ में कलाम साहब कहते हैं कि जो एरोनॉटिक्स है जो भी सब्जेक्ट है ये तीनों टीचर ने मिलकर इनको काफी ज्यादा हेल्प किया इस जो अपने करियर में आगे बढ़ने में। तीनों टीचर का नाम ये लेते हैं यहाँ पर रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि इन तीनों टीचर ने इनको काफी कुछ पढ़ाया। नीचे में ये जो देख रहे हैं आप इतने सारे जो नाम है सब टॉपिक्स के नाम हो। कहाँ गया ये सब, कहाँ गया? हाँ, क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स है ना। सो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ शॉक वेव्स, इंड्यूस्ड फ्लो, सेपरेशन, इंक्रीजिंग स्पीड, शॉक स्टॉल, ये सब को जो है ये एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के टॉपिक्स के नाम है, ये सब उसमें पढ़ाया जाता है। आगे देखेंगे। स्लोली अ ग्रेट amalgamation of information took place in my mind. The features of aeroplanes began to gain new meanings. Uh, अच्छा, फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी फिर वही है। यहाँ पे कलाम साहब कहते हैं कि धीरे धीरे उनके दिमाग में जो एरोप्लेन की इंफॉर्मेशन है एकदम घर करने लगी। और उनके दिमाग में मतलब सब ये कुछ याद रहने लगा उनको। एरोप्लेन का डिजाइन, एरोप्लेन की बनावट, उनके सब मीनिंग सब उनको समझ में आने लगा। ठीक है, फिर इनके बाद यहाँ पर भी जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में टॉपिक्स के नाम थे वैसे ही यहाँ पर अब काफी सारे जेट्स के नाम है शायद। बाईप्लेन्स, मोनोप्लेन्स, टेललेस प्लेन्स, कैनर्ड फिगर्ड प्लेन्स, डेल्टा विंग प्लेन्स, है ना, ये सब प्लेन्स के नाम है। ऑल दिस बिगेन टू assume increasing significance for me. The three teacher, all of them authorities in their different fields, helped me mold a composite knowledge। ठीक है, फिर वही तीनों टीचर का रेफरेंस देते हुए कलाम साहब कहते हैं कि तीनों ने उनको मतलब उनके जो करियर में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में काफी अच्छा मदद किया। उनको धीरे धीरे काफी अच्छा ज्ञान भी हो गया। मतलब वो पढ़ाई लिखाई में इन तीनों टीचर ने उनका काफी योगदान है इनके करियर में, इनके लाइफ में, सब चीजों में इन तीनों टीचर का काफी ज्यादा योगदान है। ठीक है। अ, इसके बाद का हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि अब मुझे मेरे चाचा के भतीजे की शादी में जाना है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब अब मुझे थोड़ा काम है। मैं इसके अगले वीडियो में इसके आगे का शुरू करूंगा और इसके अगले वीडियो में जो है इसका दूसरा पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा शुरू होगा। ठीक है। तो अब नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। और बने रहो विंग्स ऑफ फायर के सफर में, साथ में पढ़ते हैं, मजे करते हैं। और तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखो अपना भाई।